चलिए, आज एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही असरदार कहानी की बात करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दुख से निपटने का एक बहुत ही गहरा नजरिया देती है। सदियों पुरानी होने के बावजूद इसका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। तो इस कहानी के केंद्र में है एक मां जिसका नाम था किसा गौतमी, और उसकी कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हुआ ये कि उसका इकलौता बेटा नहीं रहा, बस। और आप सोच सकते हैं कि इस एक सच ने उसकी पूरी दुनिया को जैसे बिखेर के रख दिया था। पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी। मतलब दुख में इंसान इतना अंधा हो जाता है। वो अपने बेटे के शरीर को लेकर घर घर जा रही थी। बस एक ही उम्मीद थी कि कोई दवा मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या कोई भी ऐसी दवा है जो उसे वापस ले आए? ये सवाल असल में उसकी बेबसी की आवाज थी। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो एक शख्स ने उसे एक बहुत ही ज्ञानी वैद्य के पास भेजा। और वो कौन थे? वो थे बुद्ध। तो किसा बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसे देखा और एक बड़ा अजीब सा काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ। अब सरसों के दाने लाना तो कोई मुश्किल काम नहीं था ना, है ना? लेकिन एक शर्त थी, और यही शर्त पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, बीज उस घर से लाने हैं जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। किसा फिर निकल पड़ी एक नई उम्मीद के साथ कि चलो ये काम तो हो ही जाएगा। लेकिन इस बार उसे सरसों के दाने नहीं मिले। उसे मिली सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो जिंदगी बदल देती है। वो एक दरवाजे पर गई, फिर दूसरे, फिर तीसरे। हर कोई बीज देने को तैयार था, पर जैसे ही वो शर्त बताती, जवाब एक ही होता। किसी घर में पिता नहीं रहे थे, किसी में मां, कहीं पति तो कहीं बच्चा। हर दरवाजे के पीछे दुख की एक कहानी थी। और बस वहीं उन दरवाजों पर दस्तक देते देते किसा के अंदर कुछ बदल गया। जो अब तक वो सोच रही थी ना कि मेरा दुख सबसे अलग है, उसे अचानक एहसास हुआ, अरे मेरा दुख तो सबका दुख है। ये दर्द तो यूनिवर्सल है। मौत ने तो किसी को नहीं छोड़ा। कहते हैं वो रात में एक जगह बैठ गई और शहर की रोशनियों को देखने लगी। लाइटें चल रही थीं, टिमटिमा रही थीं, और फिर एक एक करके बुझ रही थी। और उसे लगा, अरे जिंदगी भी तो बिल्कुल ऐसी है, छोटी सी, नाजुक और टेम्पररी। बस उसी एक पल में उसे सब समझ आ गया। तो ये थी कहानी, लेकिन इस कहानी के पीछे जो फिलॉसफी है वो समझना ज्यादा जरूरी है। और बुद्ध ने इसे समझाया है दुख के तीर के मेटाफर से। बुद्ध की टीचिंग्स बहुत सीधी और सच्ची हैं। पहली, जिंदगी छोटी है और मुश्किलों से भरी है। दूसरी, मौत तो आनी ही है, वो किसी को नहीं बख्शती, न जवान, न बूढ़ा, न समझदार, न मूर्ख। और तीसरी और सबसे मुश्किल सच, रोने धोने से कोई चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। और इसी दुख को बुद्ध ने एक तीर कहा। उन्होंने कहा कि दुख क्या है? ये एक तीर है, शोक का, शिकायत का, दर्द का, जो हमारे अंदर घुस जाता है और हमें लगातार तकलीफ देता है। अब देखिए, जब ये तीर लगता है ना, तो हमारे पास एक चॉइस होती है। या तो हम उस तीर को पकड़कर बैठे रहें, उसे और अंदर धकेलते रहें, जिससे दर्द और बढ़ेगा, मन और शरीर दोनों खराब होंगे। या फिर हम उस तीर को निकाल फेंकें, सारे दुख को जीतकर मन की शांति पाएं। चॉइस हमारी है। तो कुल मिला के बात किस पर आके रुकती है? हकीकत को एक्सेप्ट करने पर और उसी में सुकून ढूंढने पर। और यही तो बुद्ध के सिखाने का सबसे खूबसूरत तरीका था। उन्होंने किसा को कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं बांटा। उन्होंने बस उसे एक रास्ता दिखाया, जिस पर चलकर किसा ने खुद सच को एक्सपीरियंस किया। क्योंकि देखिए, असली समझ तो अपने अनुभव से ही आती है ना? तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि असली बुद्धिमानी इसी बात को स्वीकार करने में है कि मौत एक नेचुरल लॉ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे बदला नहीं जा सकता। और कमाल की बात देखिए, ये कोई 2500 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज मॉडर्न साइकोलॉजी में भी तो यही सिखाते हैं, रेडिकल एक्सेप्टेंस। मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, लड़ो मत। क्योंकि शांति असलियत से लड़ने में नहीं, उसे अपनाने में है। और यही तरीका आज भी काउंसलिंग और थेरेपी में इस्तेमाल होता है। ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर ये इतना साफ है कि सच को स्वीकार करने में ही शांति है, तो फिर हम सब हकीकत से इतनी जोरदार लड़ाई लड़ते क्यों हैं?